हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेबसाइट से रिलेटेड कि अपन वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग वेब पेज HTML डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने HTML का मीनिंग और कंसेप्ट देखा था। फिर अपन ने टैग देखे थे जो थे टाइटल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग और HTML टैग। उसके बाद हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे थे HTML के और फिर लिमिटेशंस भी देखे थे। उसके बाद हिस्ट्री देखी HTML की और वर्जन्स देखे कि 8 वर्जन्स है अब तक आए हुए, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा HTML डॉक्यूमेंट अपन जब सेव करते हैं तो उसको किस तरह से सेव करते हैं और क्या क्या उसमें अपन कंडीशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हम अपना अगला पार्ट और लास्ट पार्ट देखने वाले हैं 5th चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट किस तरह से सेव करते हैं या फिर अपन HTML डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या अपने को क्या ओपन करना होता है, नोटपैड ओपन करता है। तो स्टार्ट मेनू, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एसेसरीज़ में नोटपैड होता है, ठीक है। तो नोटपैड अपन ओपन करते हैं और फिर जो भी अपने पास HTML का कोड है, HTML एलिमेंट है, उसको अपन लिख लेते हैं। जैसे कि HTML का डॉक्यूमेंट किससे शुरू होता है, HTML से हर बार शुरू होता है, ठीक है। ये अपन ने प्रेस कर लिया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कोई एक एलिमेंट, अपन लिखेंगे अभी टाइटल एलिमेंट यानी कि टाइटल टैग लिखेंगे। तो TITLE, उसके बाद लिखेंगे BCom स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर टाइटल को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हम टाइटल को क्लोज करते हैं। ये अपन स्लैश का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमको HTML को भी क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक टैग लिख लेते हैं अपन बॉडी टैग में, एग्ज़ाम डेट करके, ठीक है। और बॉडी टैग को भी क्लोज कर लेते हैं। ये अपन समझने वाले हैं अभी इसी चैप्टर में कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। और अभी अपने को अगर इस वेब पेज को देखना है तो इसको अपन फाइल में जाके सेव एज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ अभी BCom और .html में इसको मेरे को सेव करना पड़ेगा। इसका जो एक्सटेंशन होगा फाइल का वो होगा .html, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइल टाइप जो है वो TXT ना रह के यानी कि टेक्स्ट बेस ना रह के इसको मैं ऑल फाइल्स कर दूंगा और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा अभी। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम इसको भी। तो ये देखिए यहाँ पे अपना एक पेज बन गया है। जैसे ही इसको अपन डबल क्लिक करते हैं अभी, तो ये देखिए अपना ब्राउज़र में ये पेज खुल गया। अपन ने टाइटल में क्या लिखा था, BCom स्टूडेंट्स लिखा था, ये देखिए। और हेडिंग में क्या लिखा अपन ने, एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट। तो ये रहा अपना कोड और ये रहा अपना वेब पेज। तो इस तरह से वेब पेज दिखता है, ठीक है। इस तरह से HTML में कोई भी वेब पेज बनता है। जैसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटी की साइट देखते हो, ठीक है। ये देखिए, तो जिस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी की साइट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अपना पेज का टाइटल हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका मेनू। फिर उसके बाद ये इमेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो घूम रहा है इसको अपन मॉर्क्यू बोलते हैं, ठीक है। मॉर्क्यू टैग है जो कि टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या फिर अप एंड डाउन जाते हैं। फिर यहाँ पे फुटर में देखिए ये सारे अपने को लिंक्स दी गई है। और जैसे ही आप इस पे ऊपर राइट क्लिक करते हो और व्यू पेज सोर्स में जाते हो तो आपको उसका वेब पेज का सोर्स कोड मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए अपन अभी सोर्स कोड देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, डॉक टाइप होता है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट किस में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है HTML में, ठीक है। HTML की लैंग्वेज कौन सी है, तो इंग्लिश है। फिर हेडिंग है, फिर टाइटल टैग आया है यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ पे बॉडी टैग भी शुरू होगा कहीं पे,
ये देखिए यहाँ से बॉडी टैग शुरू हो गया। फिर बॉडी टैग यानी कि ये सारा जो कंटेंट है ये अपन किस में लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं। तो फिर बॉडी के अलग अलग टैग्स आ रहे हैं। तो ये जो है ये पूरा वेब पेज का ये सोर्स कोड है, यानी कि HTML में लिखा गया है। ये देखिए ये जो li वगैरह आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टैग्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी इमेज का दिख रहा है मुझे, ये देखिए इमेज, कहीं पे कोई इमेज होगी, देखिए ये जैसी इमेज है, इसको अपन क्लिक करते हैं तो ये कौन सी इमेज है, ये एक। तो इसको लिखाने के लिए इन्होंने देखिए पहले इमेज आईडी लिखा, फिर उसका नाम लिखा SGBU। ठीक है, फिर उसके बाद उसका अल्टरनेट नेम लिख दिया, फिर उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारे ऐसे HTML के एलिमेंट्स आते हैं। ये वाला इमेज होगा, ये देखिए। फिर यहाँ से टेबल शुरू हो रहा, ये देखिए टेबल की हाइट, बॉर्डर, रेडियस, ये सारे ऐसे टैग्स होते हैं HTML के। तो ये जो पूरा कोड देख रहे हैं, ये पूरा कोड किसका है, ये अपने इस पेज का है। आगे से अपने को कितना क्लीन एंड नीट दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना कोड होते हैं तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह से वेब पेज बनता है। तो अभी अपन डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ होम पेज एंड HTML। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि होम पेज अपन किसको बोलते हैं। होम पेज यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, जहाँ पे आपको पूरा दिखाया जाता है। जैसे कि ये देखिए ये क्या है, ये है होम पेज। ठीक है, वेबसाइट का होम पेज, आपको यहाँ से पूरे मेनूज एक्सेस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने यूनिवर्स एक वेबसाइट पे क्या क्या ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। ठीक है, द होम पेज स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। तो होम पेज का स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। द डॉक टाइप, तो हमने अभी देखा इसके सोर्स कोड में जाके, यानी कि इस पेज के कोड में जाके हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे डॉक टाइप लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप किस में है, तो ये HTML लिखा गया है। तो इसी तरह से होता है होम पेज में, क्या होता है, एक होता है डॉक टाइप, फिर होता है डॉक्यूमेंट ट्री, और फिर होता है HTML। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं होम पेज के। The first item to appear in the source code of web page is doc type declaration. This provides web browser information with about the type markup language in which the web page has written, which may or may not affect the way the browser renders the content. तो ये डॉक टाइप किस लिए होता है कि ब्राउज़र तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए मार्कअप लैंग्वेज में, यानी कि ये जो वेब पेज है ये किस में लिखा गया है उसकी इन्फॉर्मेशन अपन डॉक टाइप में उनको देते हैं। ये किसको पता लगने के लिए, ब्राउज़र को पता लगने के लिए। ठीक है, उसके बाद है द डॉक्यूमेंट ट्री। अ वेब पेज कुड बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट ट्री दैट कैन बी कंटेन एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस। देर आर रूल्स एज टू व्हाट आइटम ईच ब्रांच कैन कंटेन। तो बहुत सारे वेब पेज मिला के अपना वेबसाइट बनते हैं। तो यहाँ पे भी अपन इसका एग्जांपल दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ट्री देखेगा, ये देखिए, यानी कि कौन से वेब पेजेस इस वेबसाइट पे हैं उसको पूरा ट्री दिखाया गया है अपने को। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अबाउट अस है, डिपार्टमेंट है, फिर डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कितने डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन, सेंट्रलाइज फैसिलिटी, स्टूडेंट कॉर्नर, फिर साइड बार जो दिखता है उसमें कितने ऑप्शंस है। तो ये है अपना ट्री। ठीक है, तो ये भी एक मेनू होता है अपने पास। उसके बाद है HTML। इमीजिएटली आफ्टर द डॉक टाइप कम्स HTML एलिमेंट। दिस इज द रूट एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ट्री एंड एवरीथिंग दैट फॉलोज इज द डिसेंट ऑफ दैट रूट एलिमेंट। द HTML एलिमेंट ब्रेक द डॉक्यूमेंट इन टू मेन सेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना होगा तो आपकी शुरुआत उसकी HTML से होनी चाहिए और ख़त्म भी उसको HTML होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टैग्स होते हैं इनका एक पैटर्न होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपन टाइटल टैग को अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ब्रैकेट में अपन लिख रहे हैं, उसके बाद जो भी टेक्स्ट अपने को लिखना है वो लिख रहे हैं, और उस टाइटल टैग को क्लोज करने के लिए अपन स्लैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लैश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे ये क्लोज नहीं करते, ठीक है, ये अपन ऐसे क्लोज नहीं करते तो ये पूरा जो बाकी भी आएगा ये भी टाइटल में ही पकड़ा जाएगा, भले ही आप यहाँ पे कोड लिखो, इसलिए उसको क्लोज करना ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान में रखना हर बार कि कोई अगर आप टैग ओपन कर रहे हो, जैसे एक टाइटल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, तो उसका क्लोज करना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अपने को बताया गया है कि द HTML एलिमेंट ब्रेक द डॉक्यूमेंट इन टू मेन सेक्शंस। तो HTML एलिमेंट को दो मेन सेक्शंस में ब्रेक किया गया है। तो वो कौन से है, पहला है हेड।
हेड में आता है अपना बेस, फिर आता है लिंक, फिर आता है मेटा, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आती है स्क्रिप्ट और फिर आती है स्टाइल, और दूसरा है बॉडी। ठीक है, तो हेड और बॉडी क्या है अभी, तो हेड यानी कि हेडिंग और बॉडी यानी कि बाकी सारा कंटेंट। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो हो गई अपनी ये हेडिंग हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा बाकी कंटेंट होगा, ये जो पूरा कंटेंट है, ये किस में आता है अपना बॉडी में। जैसे अपन ने ईमेल में देखा था कि सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के नीचे अपने को बॉडी दी होती है जिसमें अपने को अपना मेल लिखना होता है। तो उसी तरह से कुछ है, हेडिंग में आप अपनी साइट का या फिर वेब पेज का हेडिंग लिखिए और बाकी फिर उसमें अपना कंटेंट लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा डेटा इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और एसोसिएटेड विद रिलेटेड द हेड एंड बॉडी रिसोर्स सच एज स्क्रिप्ट, स्टाइल एंड शीट। तो मेटा डेटा यानी कि उस पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी डेटा उस पेज में है उस डेटा से रिलेटेड एक अलग डेटा जिसकी मदद से ब्राउज़र को हेल्प हो, या फिर सर्च इंजन जो होते हैं, ठीक है, सर्च इंजन में अपना पेज दिखे उसके लिए ये मेटा डेटा होता है। जैसे ये देखिए, मैं अभी क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और SGBAU लिखता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही SGBAU लिखता हूँ तो ये देखिए ये सारा कंटेंट दिख रहा है अपने को, ये दिख रही है, ये अपने को होम पेज दिख रहा है। फिर एग्ज़ाम रिजल्ट, सिलेबस, टाइम टेबल, प्रेस नोट, करंट न्यूज़ और ऑनलाइन सर्विसेज। तो आपको ये किस तरह से ये गूगल के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई, तो अपन मेटा डेटा लिखता है। तो इसमें अभी देखते हैं अपन, मेटा डेटा होगा एक। ठीक है, ये देखिए मेटा नेम, तो डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, ये पूरा वेबसाइट का एक मेटा डेटा बनता है जिसकी मदद से आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं वो पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आप सिलेबस पे पेज जाएंगे, तो ये गूगल के पास इंफॉर्मेशन है कि इस वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे है। तो इसीलिए मेटा डेटा होता है, यानी कि आपके पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी डेटा है उसका एक अलग से अपन डेटा लिखते हैं, उसका एक डिस्क्रिप्शन लेता है और वो जाता है सर्च इंजन के पास, और सर्च इंजन अपने पास वो डॉक्यूमेंट को सेव करता है, यानी कि जब कोई यूज़र उसको मांगे तो सर्च इंजन के पास उसका रिजल्ट हो। ठीक है, अभी हेड कंटेन्स टाइटल एलिमेंट which represents the document title or name especially. It identifies what this document is. The content inside the title may be used to provide the heading that appears in the browser's title bar. It is also very important piece of information in terms of providing the meaningful summary of the page for the search engine. ठीक है, तो हेड टैग में वही सब कुछ होता है जो इन ब्राउज़र या फिर सर्च इंजन के लिए इंफॉर्मेशन मददगार हो। ठीक है, इन एडिशन टू द टाइटल एलिमेंट हेड में ऑल्सो कंटेंट, तो हेड में क्या क्या आता है, अपना बेस आता है। डिफाइन द बेस URL फॉर द लिंक और रिसोर्सेज ऑन द पेज एंड टारगेट विंडोज इन विच ओपन लिंक कंटेंट। ठीक है, उसके बाद लिंक्स होती है। रेफर टू द सोर्स ऑफ सम काइंड ऑफ मोस्ट ऑफन द स्टाइल शीट दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू स्टाइल वेरियस एलिमेंट ऑन द वेब पेज। फिर होता है मेटा, प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज। फिर होता है ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंट्स अ जेनरिक मल्टीपर्पज कंटेनर फॉर द मीडिया ऑब्जेक्ट। फिर होती है स्क्रिप्ट, यूज आइदर एम्बेडेड रेफर्स टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। फिर होती है स्टाइल, प्रोवाइड्स एन एरिया ऑफ डिफाइनिंग एम्बेडेड कस्टम cascading style sheets. All these elements are optional and can appear in any order within the head. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट लेक्चर में और लास्ट यूनिट में सब कुछ देखा ही हुआ है, बस इसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पे होता है। तो हेड एलिमेंट में क्या क्या होता है तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं। ये देखिए, अपन इस पेज का पेज सोर्स देख रहे हैं, तो ये देखिए क्या क्या है इसमें। मेटा नेम है सबसे पहले, देखिए। ठीक है, उसके बाद एक रेफरेंस है यानी कि हाइपरलिंक है ये। ठीक है, इमेज है ये एक, फिर टाइटल लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का, ये देखिए। फिर आती है स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि किसी वर्ड को, यानी कि इन्होंने ये देखिए यहाँ पे स्टाइल शीट लगाई है किसी चीज़ को, ये वो स्टाइल शीट का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रिप्ट भी दिख जाएगी। ये स्क्रिप्ट यानी कि बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज़ को आप, ये देखिए अभी ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है ये किसका इफेक्ट है, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट का इफेक्ट है, यानी कि CSS का इफेक्ट है। तो CSS की स्क्रिप्ट भी इन्होंने लगाई हुई है। तो इस तरह से हेड में ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी देखते हैं अपन बॉडी। ठीक है, बॉडी में क्या क्या आता है तो वो देख लेते हैं। दिस इज़ वेयर द बल्क ऑफ पेजेस
बल्क ऑफ द पेजेस कंटेन, बल्क यानी कि सारा कंटेंट जो भी अपने को पेज में दिखाना है वो सारा बॉडी में दिखता है। एवरीथिंग दैट यू सी in the browser window is contained inside the element including paragraph, list, link, images, table and more। तो ये सारे एलिमेंट्स है अपने पास। देखिए पैराग्राफ का एलिमेंट है, लिस्ट का है, लिंक्स का है, इमेजेस का है, टेबल का है और बहुत सारे एलिमेंट्स है। 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स है HTML में जिसकी मदद से आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। द बॉडी एलिमेंट हैज़ सम यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन। लिटिल टू से अबाउट दिस एलिमेंट, हाउ द पेज लुक लाइक will depend entirely upon the content that you decide to fill it with। तो ये जो आपको दिख रहा है अभी, तो ये सारा किस में है, बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेनू आना चाहिए, ये यहाँ पे इसका कलर ऐसा रेड आना चाहिए, टेक्स्ट वाइट में होने चाहिए। तो ये सारे आप किसकी मदद से कर रहे हो, HTML के एलिमेंट या फिर टैग की मदद से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर अपन HTML एलिमेंट और HTML टैग दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कई बार अपन HTML टैग भी बोलेंगे, कई बार HTML एलिमेंट भी बोलेंगे, तो वो वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए HTML टैग्स। अभी अपन बहुत देर से बात कर रहे हैं HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट। तो बेसिकली HTML एलिमेंट होता क्या है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। HTML tags are the tags code that mean to be HTML elements. In HTML element, tags and codes are used in almost the same sense. One HTML tag means a less than symbol। ये देखिए सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है, यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं अपन, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं, या फिर अपन लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल तो पता ही है अपने को। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन सिंबल होता है। इसको ही क्या बोलते हैं अपन, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ठीक है। One HTML tag means a less than symbol name of the tag, and finally more than sign are the HTML are of the two types. One is the container element and second is the empty element. Container element has paired tag. Paired tags means starting tag and at the end tag ये देखिए यहाँ से स्लैश यूज होता है। end tag is the same as starting tag but only contain slash after the, ये देखिए स्लैश है, ठीक है, स्लैश आफ्टर द लेस देन सिंबल। तो अपन ने यहाँ पे देखा ही था एग्जाम्पल में कि HTML एलिमेंट जब भी ओपन होता है तो इस तरह से ओपन होता है, और क्लोज वो होता है तो उसमें स्लैश का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग HTML टैग और ये हो गया क्लोजिंग HTML टैग। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए ये अपना स्टार्टिंग टैग हो गया और एंड टैग अपन एंगल ब्रैकेट फिर स्लैश और फिर हेड लिख के इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा HTML के बारे में। आगे देखते हैं अभी। Empty element contains only starting tag but not contain end tag. Empty tag is rarely used in HTML document. The empty tag is written as break यानी कि BR. It is used to leave the distance in two lines. Only the starting tag as BR is given to leave the distance in two lines. The end tag BR is not used in the case BR is called empty tag. तो empty tag यानी कि अगर मेरे को दो लाइन के बीच में स्पेस चाहिए, यानी कि वो लाइन नेक्स्ट लाइन से शुरू होनी चाहिए, तो मैं उसमें बी आर लिख दूंगा, ठीक है। तो उसमें ये बी आर को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये इटसेल्फ एक क्लोज वाला एलिमेंट है, यानी इसीलिए इसको अपन एम्प्टी एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेब पेज क्रिएशन बाय HTML। तो हम अभी देखते हैं कि वेब पेज का क्रिएशन किस तरह से होता है HTML में। अभी अपन इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, ठीक है। द वेब पेज इज़ क्रिएटेड बाय HTML लैंग्वेज यूजिंग द नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। तो हमने देखा ही है कि नोटपैड टेक्स्ट एडिटर से अपन ये बना रहे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है अपने को नोटपैड। HTML code are written in Notepad's document area. We can create a page with the help of these HTML codes. Codes required for the creation of web page is written in Notepad and runs through any browser, for example Internet Explorer or Netscape Navigator. Search a browser. Now this page is called web page. Numerous types of HTML element tags and codes are used to create a web page, of which some of important tags and codes are listed below, ठीक है। तो बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा HTML के टैग्स और एलिमेंट्स हैं जिसकी मदद से आप एक वेब पेज बना सकते हो। जिस तरह से हमने ये HTML पेज बनाया इस कोड की मदद से, ये देखिए। तो ये एक HTML पेज बन गया है अभी। इसको अगर आप राइट क्लिक करके पेज सोर्स देखोगे इसका, तो ये देखिए ये अपने को पेज सोर्स दिख रहा है इसका। तो ये पेज सोर्स आप किसी भी डॉक्यूमेंट का इस तरह से देख सकते हो अगर आपके पास ब्राउज़र है तो, ठीक है।
तो हम अभी कुछ HTML एलिमेंट्स दिखने वाले हैं जिसकी मदद से आप ब्राउज़र में वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर ध्यान में आ गई होगी कि आपको क्या करना होता है। इसको मैं सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको HTML में वेब पेज क्रिएट करना है तो आपके पास एक HTML एडिटर होना चाहिए, और हर कंप्यूटर में एक HTML एडिटर होता है जिसका नाम होता है नोटपैड। तो नोटपैड ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर एक्सेसरीज में जाके आपको नोटपैड पे क्लिक करके आप यहाँ से फिर आपका डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, और फिर उसको सेव एज करेंगे, डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे और फिर उसे .html की फाइल से सेव करेंगे। और यहाँ पे सेव एज टाइप में ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं चाहिए अपने को, ये ऑल फाइल्स में लिखेंगे और फिर सेव करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होती है जनरली। तो अभी अपन नोटपैड में एक एक टैग डाल के देखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि वो वेब पेज में कैसे दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है अपना एक HTML एलिमेंट। तो अपने को सबसे पहले जब भी आपको HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहला टैग आता है आपका एक HTML का। ठीक है, फिर आता है हेड एलिमेंट, हेड यानी कि हेडिंग एलिमेंट। दिस टैग इज़ यूज फॉर हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, द टैग इज़ यूज एज बिलो। ठीक है, तो हेड आता है, हेड में अपन क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं जनरली पेज का। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिखा है साहिल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो अपन ये एक एक कोड अभी लिखते देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोड अपना शुरुआत किससे होता है, HTML से। ठीक है, तो HTML, उसके बाद हेड में टाइटल लिखेंगे SGBAUAMRAPATI। ठीक है, फिर टाइटल को क्लोज कर देंगे यहीं पे। तो टाइटल को अपन ने कर दिया क्लोज, और उसके बाद मेरे को ये हेडिंग को भी क्लोज कर देना है। ठीक है, कि मेरा हेडिंग हो गया है अभी। तो ये देखिए मेरी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने स्लैश लिखा ही नहीं तो ये क्लोज हुआ ही नहीं। जैसे ही मैं स्लैश लिखता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन अभी सेव एज कर देते हैं। नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, सिर्फ क्या है SGBU डॉट, आपको इसको एक्सटेंशन क्या लिखना है, HTML, और सेव किस में करना है, ऑल फाइल्स में। ठीक है, ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, सेव। जैसे ये सेव हो जाएगा, ये देखिए ये अपना पूरा ना, इसको डिलीट कर दें तो ये पेज ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए SGBU अमरावती आ गया। अब हमने बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है इसलिए कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो इस कोड का आउटपुट अपना इतना हुआ। अभी देखते हैं आगे अपना एलिमेंट। तो अपना ये हेड एलिमेंट हो गया, टाइटल एलिमेंट भी हो गया। अभी अपन शुरुआत करते हैं अपना बॉडी एलिमेंट में। ठीक है, तो हेड हो गया, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और फिर बॉडी लिखेंगे, यानी कि बाकी के पेज में अपने को क्या लिखना है वो लिखेंगे। ठीक है, तो बॉडी में आएगा अपना सबसे पहला। उसके बाद देखते हैं अपन एंकर। अभी ये एंकर एलिमेंट क्या है, तो ये होती है हाइपर लिंक। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट द टेक्स्ट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट लिंक, दिस इज शोन एज ए। द ए एलिमेंट कैन हैव मेनी एट्रीब्यूट्स बट मस्ट हैव नेम और href एट्रीब्यूट इन इट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट इन इट। तो इसको अपन बाद में देखेंगे क्योंकि इसके लिए अपने को एक और पेज लगेगा। तो सबसे पहले अपन एक बेसिक अपने एलिमेंट्स देख लेते हैं, फिर अपन एंकर को भी देखेंगे। ठीक है, फिर है अपने पास एक एड्रेस का एलिमेंट। जब आप एड्रेस लिख रहे हो किसी का तो उसके लिए आप ये वाला टैग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अपन अभी अपना ऑर्डर लिस्ट वाला एलिमेंट देखते हैं। टू शो द लाइन नंबर इन एवरी लाइन द ऑर्डर लिस्ट इज यूज्ड इन दिस OL, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट टैग वी विल हैव टू राइट द LI टैग ऑन ईच लाइन एंड देन यूज OL टू क्लोज दिस टैग। देखिए अपने को अगर कोई लिस्ट बनानी होगी जिसमें आपको नंबर दिखाना होगा, ये देखिए इसका आउटपुट है, तो इस तरह से वो दिखेगा। OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू होगा, फिर क्लोज होगा एंड में, फिर आपको LI लिखना है, फिर जब भी जितने भी आपको इसमें ऐड करना है तो उसको LI लिखना होगा। ठीक है, और आउटपुट इस तरह से दिखेगा। तो अपन अपने नोटपैड में लिख के देते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, फिर उसको अपन जैसे ही सेव करते हैं तो ये देखिए ये अपना यहाँ पे आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो जिसमें आप देख सकते हो अभी कि ये 1 2 3 यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया। तो इसके नीचे आप जितने भी अभी LI करके लिखेंगे तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है,
फिर है अपना एक इमेज एलिमेंट। आपने देखा होगा कि वेब पेज में आपको इमेज दिखती है, तो वो इमेज कैसे आती है, ठीक है। दिस एलिमेंट यूज फॉर गिविंग ग्राफिक्स इन द डॉक्यूमेंट। दिस एलिमेंट इज यूज इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो इमेज अगर आपको दिखानी हो तो किस तरह से एलिमेंट उसका इस्तेमाल होता है, तो वो देख लेते हैं। तो ओपन होता है ब्रैकेट अपना इमेज एस आर सी इज इक्वल्स टू इमेज यू आर एल, उसको क्लोज करते हैं अपन, ठीक है। तो अभी अपन अपने एक आध कंप्यूटर में जो मेरे अवेलेबल है उसमें से अपने वेब पेज के वो इमेज डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी टैग अपन लिख लेते हैं IMG इज इक्वल्स टू, फिर अपने को अभी सबसे पहले कंप्यूटर में इमेज ढूंढनी पड़ेगी। तो माय कंप्यूटर में गए, पिक्चर्स में गए, फिर सैम्पल पिक्चर्स में गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास बहुत सारे इमेजेस है। तो अपन ये डेजर्ट की इमेज लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे अभी क्या करना है, उस इमेज का सोर्स डालना है। तो इमेज का सोर्स कैसे होता है, तो इस पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो ये देखिए इसके आपको लोकेशन दिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये लोकेशन को अपने को कॉपी करना है और फिर इस नोटपैड में आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया, अब यहाँ तक ही आ गया ना अपना। लेकिन ये अभी फाइल का नेम आया है नहीं, तो ये फाइल का नेम भी कॉपी करेंगे अपन। उसके बाद ये वाला सिंबल देंगे और फाइल का नाम लिखेंगे और इसका एक्सटेंशन लिखेंगे। तो एक्सटेंशन मतलब ये फाइल की टाइप क्या है, तो ये क्या है, जेपीजी है, डॉट जेपीजी इमेज है। तो इसके पीछे डॉट जेपीजी लिखेंगे और फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं अपन इसको सेव करके कि अपना कोड रन होता है या नहीं। तो ये देखिए जैसे ही अपन ने ये इसको कोड को सेव किया, ये तो अपना ये वेब पेज में ये खुल गया डेजर्ट वाला इमेज। इसी तरह से अगर आपको इसको क्लोज करना है और नया लिखना है, नया डालना है कुछ, जैसे कि ये पेंगुइन्स वाला, तो इसको अपन क्या करेंगे, रीनेम में नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसका नेम पूरा कॉपी करेंगे। ध्यान में रखिए ये स्मॉल कैपिटल लेटर्स इसमें सेंसिटिव होते हैं, आपको वही सब कुछ कॉपी करने हैं, ठीक है। आपका अगर एक भी गलत हो गया तो वो नहीं दिखाएगा। इसको सेव करते हैं और फिर इस पेज को अपन रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए पेंगुइन्स आ गए, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन अभी ये देखिए पूरे पेज में इसका ये इमेज जा रही है, यानी कि फुल साइज़ दिख रही। लेकिन अगर अपने को इसको एक स्पेसिफिक फ्रेम में, यानी कि इसके अगर अपन हाइट और विड्थ अगर सेट करेंगे तो ये सिर्फ उसी एरिया में दिखेगी। तो उसका कोड है अपने पास, ये देखिए यहाँ पे स्टाइल में इसकी विड्थ अगर आप इस तरह से लिखते हो तो वो भी आ जाएगा, ये देखिए। तो इसको अपन कॉपी करते हैं नोटपैड में जाके, फिर यहाँ से इसको स्पेस देते हैं, फिर इसको पेस्ट करते हैं और इसको फिर से सेव कर देते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए 500 अपन ने क्या दिया था इसमें, यहाँ पे ये देखिए हाइट लिखी थी 600 और विड्थ लिखी थी 500 पिक्सल्स। तो उस तरह से ये इमेज आ गया। और अगर आपको इसको और छोटा करने हैं तो इसको देखिए अपन देख करते हैं, इसको हम लोग करते हैं 300 पिक्सल्स और 300 बाय 300 पिक्सल्स की इमेज रखते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, फिर से पेज रिफ़्रेश करते, तो ये देखिए ये अपनी इमेज भी आ गई। तो इस तरह से अपना एक इमेज टैग भी हो गया, ठीक है। फिर आता है अपने पास टेबल एलिमेंट, यानी कि अगर आपको टेबल बनाना है तो ये इसका टेबल का ये कोड होता है, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बनता है। तो इसको अपन पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्टली इसको कॉपी करेंगे। देखिए अपने पेज की शुरुआत हो रही है HTML, फिर हेड, फिर टाइटल आ रहा, इंसर्ट इमेज, फिर टाइटल आ रहा, फिर टाइटल को क्लोज कर रहे हैं, फिर हेडिंग को भी अपन ने क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी शुरू हो रही, ये देखिए ब्रेक, यानी कि अगले पेज पे अगले लाइन पे अपने को चाहिए, इसलिए अपन ने यहाँ पे ब्रेक लिखा। फिर सेंटर लिखा, यानी कि अपने को अलाइनमेंट इसकी सेंटर में चाहिए। फिर टेबल की बॉर्डर अपने को 2 चाहिए।
फिर अपन ने टेबल शुरू किया, ठीक है। तो टेबल की रो, टी आर यानी कि टेबल रो, फिर टेबल का हेड आ रहा नेम और मार्क्स, यानी कि टेबल में दो कॉलम होंगे, मार्क्स, नेम और मार्क्स वाला, ठीक है। और उसके बाद अपन टेबल की रो को क्लोज कर देंगे, यानी कि अपनी रो यहाँ पे कंप्लीट हो रही। फिर अपनी टेबल रो शुरू हो रही और टेबल का डेटा यानी कि टीडी शुरू हो रहा, ठीक है। तो टेबल डेटा में अपन ने क्या क्या लिखा है, ये देखिए एक ज़्यादा हो गया। टेबल डेटा में अपन ने लिखा है साहिल, नेम में लिखा है साहिल और मार्क्स में लिखा है 90। फिर उस रो को क्लोज कर दिया, फिर नई रो शुरू कर रही है अपन ने, यानी कि टेबल का डेटा शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से वो टेबल का रो शुरू होगा। इस तरह से आपको पता भी चल जाता है कि कई बार आपके डॉक्यूमेंट में भी एरर हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर टेबल रो फिर से शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखिए टी आर। आप जिस तरह से उसको प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको आ जाएगा वो। तो इसको अपन अभी कॉपी करके देखते हैं और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अपन कॉपी करते हैं इसको यहाँ से, टेबल बॉर्डर से, ठीक है। टेबल बॉर्डर से शुरू करते हैं और ये सेंटर तक ही रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सेंटर भी क्लोज नहीं किया गया है, तो ये सेंटर को भी अपन क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से इसको अपन अभी पेस्ट करते हैं इस कोड को और फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर सेव किया अपन ने, क्रोम में इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इस तरह से ये अपना आ गया। अगर आपको ये देखिए ये पूरा चिपक ही गया है इसको, अगर आपको इसको स्पेस देना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी आर लिखेंगे, बी आर, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी इसमें स्पेस आ चुका है। तो इस तरह से अपन ये कोड लिखते हैं। तो ये देखिए अपन साइड बाय साइड अभी कंपेयर करते हैं तो आपको और आ जाएगा ध्यान में। तो ये देखिए टेबल बॉर्डर अपन ने 2 लिखी है, अगर इसको 4 लिखते हैं, फिर इसे सेव करते हैं, फिर से इस पेज को रिलोड करते, तो ये देखिए बॉर्डर बढ़ गई है इसकी, ठीक है। उसके बाद टेबल रो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है, कॉलम बोलते हैं। तो टेबल रो अपना शुरू हो रही, उसमें अब टेबल हेड में अपन नेम और मार्क्स लिख रहे हैं, ठीक है। नेम और मार्क्स आ रहे हैं अपने, टेबल हेड है अपना ये, और बाकी क्या है अपना, ये टेबल का डेटा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फिर अपन ने टेबल रो में लिखा कि टेबल हेड में आएगा अपना नेम और मार्क्स, और फिर टेबल रो को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद अपने को और कोई आगे नहीं चाहिए, इसलिए अपन ने टेबल रो को क्लोज कर दिया। फिर से अपन ने एक नई रो शुरू की, जिसमें अपन ने टेबल में डेटा में साहिल लिखा और उसके बाद 90 लिखा, यानी कि उसके मार्क्स आ गए। फिर टेबल रो को उसको क्लोज कर दिया अपन ने, ठीक है। और नई टेबल शुरू की, ठीक है, टेबल रो शुरू की, जिसमें अपन ने फिर से नेहा लिखा और उसके मार्क्स लिखे, फिर रसिका लिखा और उसके मार्क्स लिखे, और उसके बाद अपन ने ये रो क्लोज कर दी और ये टेबल बन गया। तो इसको अपन सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए ये आ गया अपना टेबल। तो इस तरह से ये कोडिंग होती है। तो एक एक एलिमेंट है, जैसे इमेज वाला हो गया, ये ऑर्डर्ड लिस्ट वाला हो गया, एक किसका हो गया अभी, टेबल का हो गया। आगे देखते हैं अपना, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ये देखिए अभी ये मॉर्क्यू एलिमेंट है, तो ये मॉर्क्यू एलिमेंट क्या होता है, तो मॉर्क्यू एलिमेंट को भी अपन कॉपी करके उसमें पेस्ट करके देख ही लेते हैं अभी, ठीक है। ये देखिए कॉपी, अभी मेरे पास ये रेडीली अवेलेबल है इसीलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं तो आपको इसमें HTML में जाके हर बार चीज़ ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अपन एक बार ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा अगर चाहिए तो 2 बार ब्रेक लिखिए, ठीक है। उसके बाद अपन इसको पेस्ट कर लेते हैं मॉर्क्यू को, और यहाँ पे लिखते हैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसको सेव करते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देखिए ये जा रहा है अभी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्क्यू एलिमेंट बोलते हैं। और फिर इसमें और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको अगर आपको ये भी जाना है लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट भी भेज सकते हो आप, अप एंड डाउन भी भेज सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह से होता है। इसकी स्पीड भी आपको कंट्रोल कर सकते हो, तो ये सब कुछ इसमें हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अभी बैकग्राउंड कलर के बारे में देखते हैं। जैसे कि अपना यहाँ पे अभी वाइट कलर है, तो अगर अपने को इसको चेंज करना है किसी भी कलर में, तो वो कैसे चेंज होता है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, बॉडी स्टाइल में अपने को लिखना होता है इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड डैश कलर, उसके बाद कॉलन आता है, फिर पाउडर ब्लू, और उसके बाद सेमी कॉलन, और इसको क्लोज करते हैं अपन। तो इसको भी कॉपी करके देखते हैं अभी अपन। ठीक है, तो ये अपन ने लिया इसको और ये कॉपी किया, इसको अपन ने नोटपैड में लिखा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया और फिर इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अपन कौन सा कलर चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पाउडर ब्लू कलर। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ तो ये रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, उसको अपन पाउडर ब्लू ही रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। फिर टेक्स्ट है कि आपको टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है। ठीक है, फिर मार्जिन है, आपको लेफ़्ट मार्जिन कितनी छोड़नी है, राइट मार्जिन कितनी छोड़नी है। फिर फेस एलिमेंट यानी कि आपको फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, अलग अलग फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अगर आपको कोई फॉन्ट का कलर देखना हो, कलर देना हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको हाइपर लिंक क्रिएट करना है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज आपको किसी को भेजना होगा, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज जंप करना है, तो ये देखिए ये आ गया अपना हाइपर लिंक। ठीक है, तो इसको अपन कॉपी करके देख लेते हैं एक बार हाइपर लिंक किस तरह से आती है। ठीक है, इसके नीचे ही ले लेते हैं इसको, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। फिर अपन अपना SGBU कहीं किसी पेज पे अपन इसको रिडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना सिलेबस वाले पेज पे अपन रिडायरेक्ट करते हैं, यानी कि इस पेज को अपन लेते हैं। तो इसके लिए इस पेज को खोला अपन ने, इस URL को कॉपी किया और फिर अपने कोड में इसको लिखा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट लिखी है ना, यहाँ पे। फिर इसको पेस्ट किया और अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है, सिलेबस दिखाना है। तो ये SYAABUS, यानी कि आपको जो भी दिखाना होता है इसको अपन नेम लिखते हैं उसका। देखिए यहाँ पे अपनी ये AREF यानी कि हाइपर लिंक आ गई। फिर अपन ने ये URL लिखा जिसको अब जहाँ पे आपको भेजना है उस पेज को। फिर जो भी आपको टेक्स्ट ऊपर दिखाना है और फिर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर दे और इसको रिफ़्रेश कर दे फिर से। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी हाइपर लिंक जनरेट हो गई। तो इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए घूमना शुरू हो गया, मैं उस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ अभी। ठीक है, ये देखिए वो पेज मेरे इसमें खुल गया। यानी कि अगर आपको किसी दूसरे पेज को खुलवाना है तो आपको इस तरह से आप ये हाइपर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपने को दिया है टू रन द वेब पेज कोड। तो वेब पेज कोड को रन करने के लिए अपन ने अभी पूरी प्रोसीजर देखी है। कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप खोलो जैसे कि नोटपैड, फिर आपका प्री प्लान HTML कोड, जैसे कि ये पूरा HTML कोड है अपना, इसको लिखो। ठीक है, फिर उस फाइल को सेव करो .htm या फिर .html के नाम से। फिर आपकी फ़ाइल वो खुल जाएगी और उसको आप ओपन करो। ठीक है, और HTML एडिटर कौन सा था अपने पास, नोटपैड है। ठीक है, उसको ओपन करने की प्रोसीजर भी आपको पता है। स्टार्ट मेनू में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में, फिर एसेसरीज में और फिर नोटपैड। तो इस तरह से अपने को ये सारी चीज़ें दी है। फिर ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इमेज टैग का डिस्क्रिप्शन दिया है, कुछ और एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा ही है। फिर इन्होंने एक फॉर्म का दिया है एलिमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्म भी अपन देख लेते हैं। इसको अपन ने कॉपी किया इस एलिमेंट को, यहाँ पे आके अपन ने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको सेव किया। तो देखते हैं अब ये एलिमेंट किस तरह से दिखता है। इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखिए ये आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मेल फीमेल में ये रेडियो बटन आ गया। ठीक है, और फिर आपकी सबमिट बटन की और ये रीसेट बटन आ गया। तो इस तरह से ये कोड है किसका, फॉर्म का। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा, फॉर्म शुरू हो रहा है ये। फिर फर्स्ट नेम लिखा अपन ने, फिर कोलन लिखा, फिर इनपुट टाइप यानी कि अपन क्या इनपुट कर रहे हैं इसमें, तो टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या आ गया अपना टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, फिर नेम आ गया अपना फर्स्ट नेम,
फिर इस लाइन को ब्रेक कर दिया यानी कि अपने को अगली लाइन चाहिए मिडल नेम के लिए, तो फिर से अपन ने फिर मिडल नेम लिखा, फिर इनपुट टाइप लिखा टेक्स्ट, फिर नेम, ये अपन ने कॉपी किया वैसे के वैसा ईमेल तक, ठीक है। फिर अपने को चाहिए था रेडियो बटन, तो रेडियो बटन के लिए टैग क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है। तो नेम इज इक्वल्स टू, फिर आ गया सेक्स, इसमें तो क्या है वैल्यू अपनी मेल फीमेल आ गया, ठीक है। तो जो भी आप क्लिक करोगे, और उसके बाद इनपुट टाइप में क्या है, सबमिट बटन और एक रीसेट बटन, तो ये बटन आ गया। तो इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, आपको डिटेल में थ्योरी पढ़ने के बाद और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इस तरह से अपना ये अभी यूनिट कंप्लीट हो चुका है, फिफ्थ वाला। इसमें क्या था, तो पूरा वेब पेज किस तरह से आप बना सकते हो, कितने सारे टैग्स होते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो थैंक यू वेरी मच।